आज बहुत ख़ास मौका है। ब्लड बैंक छपरा में हम लोग मौजूद हैं और हमारे सामने तारिक अनवर हैं, फाउंडर प्रेसिडेंट फ़हद अयान जीवन स्पर्श मेमोरियल ट्रस्ट। एक बहुत ही शानदार मुहिम, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। ये ब्लड बैंक आज ऑर्गेनाइज़ किया गया है। आप बताएं, बीइंग ए फाउंडर ऑफ प्रेसिडेंट, किस तरह से आपकी एक सोच आई और ये एक ग्रेट काम जो मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए किया जा रहा है, तो आप बताएं किस तरह से आपने ये शुरुआत किया। सबसे पहले देखिए, शुरुआत तो आज से 8 साल पहले ही हुई थी, जब मेरी अपनी सिस्टर को ब्लड की ज़रूरत पड़ी थी और मैं ब्लड देने के लिए दिल्ली से आया था। मुझे याद है कि 8 साल पहले उतनी जागरूकता नहीं थी, लोग ब्लड देना भी नहीं चाहते थे, हमें भी उतना कुछ खास आइडिया नहीं था। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अगर ब्लड नहीं दीजिएगा तो हो सकता है कि आपकी सिस्टर नहीं बचेगी। उस समय हम लोग का यंग एज था और मेरा पहला डोनेशन वही था। वहीं से जब एक ललक हम लोगों में हुई कि जब आज मेरी बहन को ये ज़रूरत पड़ सकती है तो कल को इसकी ज़रूरत और लोगों को पड़ सकती है, तो क्यों नहीं इसको एक जीवन का हिस्सा बनाया जाए और इस पर निरंतर काम किया जाए। शुरुआत वहीं से हुई है। बहुत ही शानदार सोच। और यही कहा जाता है कि ज़िंदगी के दौरान कुछ ऐसे पहलू आते हैं जहाँ से हम सीखते हैं कुछ, और सबसे बड़ी बात यह होती है कि सीखना वहाँ से कहाँ से क्लिक कर रहा है। जैसा कि आपने बताया कि आपको आपकी बहन की ब्लड की ज़रूरत थी और आपकी सोच आई कि यकीनन ये बहुत इम्पॉर्टेंट समाज में ज़रूरत है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है जब पेशेंट बीमार होता है। कई लोग सोशल होते हैं, कई अनसोशल पर्सन होते हैं, तो बहुत मुश्किल होती है। लेकिन आपको सलाम, आपके जज्बे को सलाम। और मुझे देखने पे ऐसा लगा कि ये तो बिल्कुल टीम वर्क हो चुका है। आपकी एक सोच, आपकी एक इस्टेब्लिशमेंट एक ऐसी चीज़ें बन गई है कि मैंने देखा कि कई लोग आपको अप्रोच कर रहे थे ब्लड रिसीव करने के लिए। तो कैसा फील होता है जब आप लोग कांटेक्ट करते हैं आपसे? तो जाहिर सी बात है कि एक दिली सुकून मिलती है और इसमें काम करने का हम लोग का मकसद ही है। लेकिन मेन थीम हम लोग का ये है, और आज कैंपेन, आज ब्लड रक्तदान शिविर करने का भी मेन थीम था, हर घर रक्तदाता, घर घर रक्तदाता। इसके तहत हम घर के तमाम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इंडिविजुअली हम लोग मिल भी रहे हैं और हम लोग की इस मुहिम है कि हर घर में कम से कम एक डोनर मौजूद हो। बहुत अच्छी सोच। जब तक हर घर में डोनर मौजूद नहीं होगा तो जितनी ब्लड की रिक्वायरमेंट है उतना हम लोग फुलफिल चाह के भी नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी हर दिन हमारे पास 10 से केस आते हैं जिसमें 1 से 2 डोनेशन ही हम कर सकते हैं। अभी मेरी पूरी टीम है, लगभग हम लोग की 40-50 टीम है। आप एक बार कैमरा घुमा के देख सकते हैं, ये पूरी टीम है जो निरंतर 24 घंटे हम लोग साथ में काम करते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये डोनेशन करने के बाद हर 3 माह पे ये लोग खुद तैयार रहता है कि अगर ज़रूरत होगी किसी के लिए तो आप ज़रूर एक बार हमको कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ये बहुत अच्छी बात है। ये बताइए कि जो आपके डोनर होते हैं, क्या उसके आप डेटाबेस मेंटेन करते हैं? उनके कॉन्टैक्ट्स, उनकी ज़रूरत, अगर फ्यूचर में उनको ज़रूरत पड़े, उनके फैमिली को ज़रूरत पड़े, तो किस तरह से उन लोगों को आप हेल्प आउट करते हैं? जी बेशक, जो भी हम लोग का पहले हम लोग एक स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद रिटर्न में हम लोग मेंटेन करते हैं उनका नाम, उनके फादर्स नेम, उनके एड्रेस, उनका मोबाइल नंबर, और उनको अगर नॉलेज हो गया, डोनेशन उनका हो गया है तो उनका ब्लड ग्रुप भी हम लोग मेंटेन करते हैं। इवन हम लोग मोबाइल नंबर भी उनका ब्लड ग्रुप के साथ कांटेक्ट करते हैं। जब डोनेशन होता है तो वो डेट हम लोग नोट डाउन करते हैं, जिससे हर 3 माह पे, चूँकि वो रेगुलर डोनर है हमारे, हर 3 माह पे वो एलिजिबल हो जाते हैं। तो हर 3 माह पे उनसे हम कॉन्टैक्ट करते हैं। और जब भी शिविर हो या पर्सनली किसी को ज़रूरत हो, अगर आधी रात को भी ज़रूरत होती है तो हम लोग उस टीम के कॉन्टैक्ट करते हैं कि आपका 3 माह हो चुका है, अगर आप स्वस्थ हैं तो फिर से आप डोनेशन कर सकते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। ये बताइए, बहुत लोग साइकोलॉजिकल तौर पे ये सोचते हैं कि ब्लड देने से बड़ी कमज़ोरी आ जाती है, तो बीइंग इतने मेरे ख्याल से 8वां शिविर है ये? नहीं, 26वां शिविर। 26, बहुत ही ज़्यादा। 26 शिविर बहुत बड़ा होता है। तो क्या आपको लगता है, आप अवेयर करते हैं कि नहीं भाई, ब्लड देने से कोई कमज़ोरी नहीं आती, 24 आवर्स में आप रिकवर कर लेते हैं? 8 सालों का जो मेरा सफ़र है इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला और अभी भी हम लोग सीख ही रहे हैं। ऐसा तो नहीं कहेंगे कि अभी भी पुरानी विचारधारा लोगों में है, लेकिन बहुत तक हम लोग इस चीज़ को दूर कर पाए हैं। पर्सनली जब हम लोग से मिल रहे हैं, यहाँ आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे डोनर भी आज डोनेट किए हैं जिन्होंने पहले मेंशन नहीं किया था, लेकिन देखने के बाद उनमें ललक आया कि नहीं, हम भी डोनेट कर सकते हैं। जब इतने लोग डोनेट करते हैं तो मैं क्यों नहीं। ऐसा करके इस मिथ को हम लोग तोड़ भी रहे हैं।
और आगे काम भी कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से जिस जज़्बे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे तो यकीन हो रहा है कि ये टीम और भी लोगों को डोनर अवेलेबल कराएगी और छपरा ऐसी धरती हो जाएगी जहां जो मरीज़ होंगे, जो पेशेंट होंगे, उन्हें अगर ज़रूरत पड़ेगी ब्लड की, तो मुझे नहीं लगता कि कमी आएगी। ये सब आप लोगों की सोच का नतीजा है। और बहुत अच्छा कोटेशन हमने देखा था कि दूसरों के रक्त से जब बचती है जान, तब समझ में आती है क्या होता है रक्तदान। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोटेशन है और बहुत टचिंग है। अगर देखा जाए, जब किसी को ज़रूरत पड़ती है, फ़ायदा होता है, तब लगता है कि ब्लड डोनेशन कितना इम्पॉर्टेंट है। कोई कमज़ोरी नहीं होती, ये बिल्कुल मेडिकली प्रूफ है। और आपके जज्बात को सलाम। आपकी टीम के लोगों से भी बात करेंगे। हमारे साथ हाजी मेराज साहब हैं। मेराज साहब, आप अपना बताएं किस तरह से आप सारी चीज़ों के साथ साथ इन्वॉल्व रहते हैं। तारिक बाबू चूँकि अच्छा काम करते हैं, जब से हमको मालूम हुआ कि तारिक बाबू अच्छा काम करते हैं, मेरा इनके साथ पूरा कोऑपरेट है। सिर्फ हम देख लिया, हमको इन्होंने फ़ोन नहीं किया, व्हाट्सएप पे देखा कि शिविर लग रहा, इनको कांटेक्ट किया कल कि भाई मेरे लायक कोई काम हो तो बताइए। इन्होंने कहा कि भैया सारा काम हो गया, ये काम है आप कर दीजिए, हम कर देंगे। तो इनके साथ मेरा पूरा कोऑपरेट है, आगे भी रहेगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल तारिक भाई, जिस तरह से एक नेक काम कर रहे हैं, यकीनन एक नेक इंसान ज़रूर उसका साथ देगा और इसी तरह से समाज में तब्दीली आती है, इसी तरह से समाज का डेवलपमेंट होता है। आपको भी मुबारकबाद। आप तो रियल हीरो हैं, क्योंकि आपने ब्लड डोनेशन दिया है और डोनेशन देने के बाद चेहरे पे मुस्कुराहट भी देखी जा सकती है। यही सोच होनी चाहिए। और जब इनको जूस दिया जा रहा था, इन्हें जब मिठाई दी जा रही थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे पता है, आई एम फिट नाउ। तो बड़ी अच्छा लगा आपकी बातों सुन के। कैसा महसूस कर रहे हैं ब्लड? अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और इवन इसके पीछे जो आइडियोलॉजी है मेरा, कि मैं ब्लड स्ट्रेंजर बन के मैं कैसे ब्लड डोनेट कर रहा हूँ, तो मेरा एक ही मानना है ना कि हम जो ब्लड आपसी रंजिश की वजह से रोड पे खून बहाते हैं, उसको बहाए नहीं, सौहार्द के वजह से। वाह, बहुत अच्छा मैसेज। मैं चाहूँगा कि सब कोई ताली बजाए। हम इंसान अपने मज़हब से लड़ते हैं, मज़हब के नाम पे लड़ते हैं, धर्म पे नाम पे लड़ते हैं, लेकिन पता होना चाहिए कि ये जो ब्लड है हमारी मानवता को आगे बढ़ाता है। ये सोच ही तो सलाम करने लायक है। ब्लड बहाए नहीं, ब्लड दें, बचाएं और ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। बहुत। और कैसा फील हो रहा है ये बताइए दर्शकों को। बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। और इवन मैं आपके थ्रू से ये भी कहना चाहूँगा कि हर इंसान को रेगुलर बेसिस पे रक्तदान करना चाहिए, सो दैट कि वो भी एनर्जाइज हों और ज़िंदगी बचा पाएँ। मैंने तारिक अनवर साहब का देखा था पॉम्पलेट और बहुत सारी चीज़ें, तो उसमें लिखा हुआ है अन्न देने वाला होता है अन्नदाता, जो किसान होता है। न जाने अगर अन्न नहीं दे तो पूरी भुखमरी आ जाए। उसी तरह से धन देने वाला धनदाता होता है। भगवान जो है धन देता है, मेहनत हम करते हैं, धन देता है, लेकिन रक्त देने वाला यकीनन जीवनदाता होता है। ये बहुत अच्छे कोटेशंस तारिक अनवर साहब ने अपने बैनर्स पे लिखे थे, जो वाकई में मेरे खींच रहा था लोगों को और ये एहसास दिला रहा था कि यस, मुझे तो आगे बढ़ के करना चाहिए। हमारे एक साथी मिले थे, तनवीर अहमद साहब थे। तो तनवीर अहमद साहब ने ये सारे कोटेशन को पढ़ रहे थे और हमेशा मोरल सपोर्ट देने के लिए हमेशा हाजिर रहते हैं। और इन्होंने भी कहा कि भाई लगभग इतने लोग हो गए हैं, मैं भी देना चाहता हूँ। तो पता चला कि शायद 2 बजे का ही टाइम था, तो इंशाल्लाह वो अगली बार ज़रूर अपना ब्लड डोनेशन करेंगे। आप बताएं किस तरह से आप यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आए। तारिक अनवर साहब का बहुत बड़ा इस क्षेत्र में योगदान है कि इन्होंने बहुत पहले से ये अभियान छेड़ रखा है हमारे छपरा शहर के लिए, और फुल्ली डिवोटेड रहते हैं। और इनके जज्बात को देखते हुए और इन्होंने जो पिछले चंद सालों में सफ़र किया है, अपने बच्चे को ब्लड कैंसर हुआ और उसमें ये लगातार स्ट्रगलर हुए, और इतना होने के बाद जो साधारण इंसान टूट सा जाता है, इन्होंने अपने आप को खड़ा किया। और इनके लिए बस 2 लाइन मैं बोलना चाहूँगा कि 1000 बर्फ गिरे, लाख आंधियाँ उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। और इनसे सीखना चाहिए जो अभियान इन्होंने चलाया है, और हम लोग इनके अभियान को आगे बढ़ाने में साना बसाना करे हैं। और एक मैसेज भी है इस सोसाइटी को कि जो अभी भाई साहब ने बताया है
कि लहू पे कोई बोर्ड नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होता। कम से कम यही सोच के जो लहू का सही जगह है वहाँ पे आके डोनेट करें और सोसाइटी को मजबूत बनाएं।